हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के मिजाज को लेकर जब हमने सर्वे किया है तो किस तरीके के नतीजे सामने आए हैं। स्पष्ट तौर पर पूरा देश ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन खेला कर सकता है। ये सारी चीजें हैं, पर इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर भी लोगों की एक स्पष्ट राय है। मसलन ये कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन हो। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन को छोड़कर गए हैं तो इसके पीछे कौन दोषी है या इससे कितना असर पड़ेगा, इन सारी चीजों पर भी एक नजर डालते हैं। Mark my words, the BJP is going to be taken down by the Congress party. मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा की बार अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से राहुल गांधी लगातार 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। दावा करते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। The Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people. राहुल के इस दावे का कसौटी पर कसना भले ही अभी बाकी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन उन्हें जरूर चौंका दिया है। जिस इंडिया गठबंधन के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को ललकार रहे थे, उसके बिखरने ने राहुल की सियासी यात्रा को पथरीला जरूर कर दिया। अब सवाल ये है कि चुनावों में कांग्रेस के लिए 40 सीट जीतने का चैलेंज खड़ा होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। कांग्रेस पर इस तंज का मौका इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टनर ममता ने प्रधानमंत्री को दिया, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার। ममता के इन तेवरों ने इंडिया गठबंधन को हिलाकर किया, जिसका असर इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में साफ तौर पर दिखाई देता है, जो बीजेपी की हैट्रिक लगने की ओर इशारा करता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राहुल के इस वादे का क्या होगा? आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। सवाल ये है कि राहुल गांधी के इन वादों पर जनता को कितना एतबार है। क्या वो भी मानती है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा सकता है? इस सवाल पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 31.3% जवाब हाँ में आए तो 54.8% लोगों ने इससे इनकार किया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल अगस्त से इस महीने के बीच इंडिया गठबंधन की जीत पर भरोसा कम हुआ है। यानी जिस इंडिया गठबंधन को मोदी का विकल्प बताया जा रहा था, उसे लेकर सर्वे में अच्छी खबर नहीं। सर्वे का इशारा बताता है कि जीत किसकी होगी, इसका जवाब बताने की जरूरत नहीं है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगले 2 सवालों के जवाब भी सियासी तौर पर बहुत अहम है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से विपक्षी गठबंधन इंडिया की हार सुनिश्चित हो गई, इसके जवाब में 46% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 38.8% ने इससे इनकार किया। जब ये पूछा गया कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के लिए कौन दोषी है, तो लोगों ने पहले नंबर पर नीतीश को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस को इसका दोष दिया। तो भले ही नीतीश कुमार ने अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से पाला बदला हो, लेकिन सर्वे बताता है कि जनता का एक बड़ा तबका इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानता है। मैं सारा का सारा आपके इसी आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ।
तो उनको अपनी छवि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात इंडिया की, जिस तरह से लोग कांग्रेस को तोहमत दे रहे हैं, उससे बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में काफी कुछ सफल हो रही है। हर जगह सारी चीजों का दोष राहुल और इंडिया को दे दिया जाता है और कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझ में आने लगी है कि हाँ, ऐसा ही होगा। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद से कांग्रेस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। नीतीश और उनके करीबी खुलकर कह चुके हैं कि कांग्रेस के अहंकारी रवैये की वजह से बात नहीं बन सकी। हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। महागठबंधन बनने के बाद से नीतीश के नाराज होने की खबरें आने लगी थी। नीतीश खुद बता चुके हैं कि वो गठबंधन का नाम इंडिया रखने से सहमत नहीं थे। नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है, अब बाद में हालत देख न लिए। नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह उन्हें गठबंधन का चेहरा न बनाया जाना बताया गया, लेकिन अब वो इस मोर्चे से बाहर है। इसके बावजूद नेतृत्व करने के मामले में मूड ऑफ द नेशन का सर्वे राहुल को राहत नहीं देता। जब लोगों से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन हो, तो इसके जवाब में राहुल गांधी को 21.3% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल और तीसरे पर ममता बनर्जी रही। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद जहां अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर समर्थन बढ़ा, तो वहीं राहुल गांधी के लिए कम हुआ। ऐसा तब है जब राहुल गांधी खुलकर प्रधानमंत्री से मोर्चा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। उनकी यात्रा 15 राज्यों से गुजरने वाली है, जिसमें वो आम लोगों से बात करते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन क्या इससे लोग चुनाव में उनकी पार्टी के पक्ष में बाहर आएंगे? इसकी तरफ कम से कम इंडिया टुडे सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे इशारा नहीं करता। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।